नमस्कार दोस्तों। यह एक मेल पाम है। इनकी उम्र 42 प्लस है। अभी ये मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं। पाम के माध्यम से जानेंगे इनके वर्तमान जीवन के बारे में और भविष्य के बारे में। तो आइए जानते हैं। पाम की अगर बनावट को बात करें तो पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। और जब पाम स्क्वेरिश होता है तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं। एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सेकंड बात करें, हाथ मार्शल है तो ऐसे जातकों को सफलता भी आसानी से मिल जाती है। दूसरा, पर्वतों की स्थिति को देखें तो जब शुक्र और चंद्र पर्वत ज्यादा हाथ पे उठे हुए हो और हाथ भारी हो दिखाई दे, जब पर्वत हाथों के अंदर बढ़े, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं सेना में अधिकारी देखे गए हैं, शोधकर्ता भी होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट भी होते हैं और देखा जाए तो ऐसे जातक गणित के मास्टर भी होते हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। शुक्र की स्थिति भी ठीक ठीक ही है, ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, थोड़ी सी यहाँ माइनस है। बाकी शुक्र काफ़ी प्रबल है। लेकिन हाथ बीच में से मार्शल गड्ढा नुमा भी है, तो धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। और अगर ध्यान से देखें तो इनके हाथ की जो रेखाओं की बनावट है वो भी देखिए एम आकार लिए हुए है। तो हाथ में एम साइन होना भी एक प्लस पॉइंट हाथ के अंदर हो जाता है। इसके ऊपर जब रेखाओं पर आएंगे, जब जानेंगे एक एक करके, तो हाथ इनका स्क्वेरिश है और साथ में उंगलियां छोटी हैं। तो देखिए, उंगलियां जब छोटी होती हैं तो ऐसे जातक फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और जब फास्ट निर्णय लेते हैं तो कभी कभी ऐसे जातकों से गलत निर्णय भी हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण, तो नुकसान भी उठा जाते हैं। लेकिन प्लस एक पॉइंट बात और भी है कि ऐसे जातकों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। बात करें गुरु और सूर्य की उंगली की, तो गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे जातक प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। प्लस ऐसे जातकों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत गजब की होती है। सूर्य की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि सूर्य की उंगली सीधी है, तो ऐसे जातक भाग्यशाली भी होते हैं। और गुरु की उंगली भी थोड़ा बैंड है, तो ऐसे जातकों में धार्मिकता होती है। शनि और गुरु की उंगली में जब ऊपर थोड़ा गैप आ जाए तो ऐसे जातकों के माता पिताओं से या भाइयों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, या कारण दूसरा भी हो सकता है, माता पिताओं से दूर जॉब करना, वो भी कारण हो सकता है यहाँ पर। अब बात करें देखिए छोटी उंगली की, तो छोटी उंगली और जब सूर्य की उंगली में गैप होता है तो ऐसे जातक खुले विचारों के होते हैं। दूसरा, सूर्य की फर्स्ट फ्लैंज जो है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज से कनिष्का उंगली थोड़ा छोटी है। उंगली सीधी है तो ऐसे जातक समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं। दूसरा, बात करें जब यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही भी होती है ऐसे जातकों में, कार्यों के प्रति हो रहे या अपने काम के प्रति रहे, क्योंकि जब ये उंगली छोटी होती है तो ऐसे जातकों में फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, थोड़ी ही याद शक्ति में भी कमजोरी हो जाती है। चलिए बात करें अब अंगूठे की, तो अंगूठा इनका सशक्त है लेकिन पाम के मुकाबले छोटा है। थोड़ा ऊपर से मार्शल है, चौड़ा भी है। तो जब ऊपर से अंगूठा मोटा होता है तो ऐसे जातक थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसे जो जातक हैं बुद्धि और विवेक की बजाय कभी कभी जो है भावुकता से काम ले लेते हैं। ये एक इनका माइनस पॉइंट भी हो जाता है। जल्दबाजी के कारण समझ लीजिए, ऐसे जात को गुस्सा भी अधिक आता है। अंगूठा देखा जाए तो ऊपर से नुकीला भी है और बीच में से मांसल कम है, तो ऐसे जातक कंप्रोमाइज नेचर के होते हैं। लचीला जब अंगूठा होता है, कंप्रोमाइज नेचर होता है। फर्स्ट फ्लैंज इनका बड़ा है। जब फर्स्ट फ्लैंज बड़ा हो तो ऐसे जातक इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे जातकों में थोड़ा सा यहाँ पर जो माइनस पॉइंट है कि वैसे तो करीब करीब बराबर है लेकिन इच्छा शक्ति ज़्यादा है, तर्क वितर्क थोड़ा ऐसे जातक कम करवाते हैं। कभी कभी लॉजिक के साथ दूसरों को बातें अपनी नहीं समझा पाते हैं। ये कि इनका थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं लेकिन कार्य के प्रति कभी जिद भी रखते हैं, कभी कभी ये लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं।
अंगूठा बीच में से मासल कम है तो इसी कारण से ये चीज स्थिति बन जाती है। चलिए अब इनके नेक्स्ट पाम पर चलते हैं, इंक लगे पाम पर। तो वहां पर पर्वतों की स्थिति को जानेंगे कि पर्वत किस स्थिति में है। देखिए पाम की अगर स्थिति को देखें, सबसे पहले हम जो है बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत इनका काफी अच्छा, और बुध थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है तो हो ना हो याद शक्ति में थोड़ी कमजोरी, कभी कभी कहीं मीटिंग में गए कार्य करने के बाद कुछ बातें याद आती हैं कि यार ऐसे कर लिया होता तो ऐसे हो जाता, या ये चीज बोलनी थी नहीं बोल पाए उस टाइम, बाद में कुछ बातें याद आती हों जब कार्य करने के बाद वापसी आते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी बुध पर्वत काफी अच्छा, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, गणित के अच्छे मास्टर होते हैं, गणित अच्छा जानकार होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। जब बुध पर्वत पर ये खड़ी खड़ी लाइनें बन जाए तो ऐसे जातक आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट और नजर आता है, प्लस पॉइंट भी है। ये अगर विवाह रेखा ऐसे करके यहाँ आ रही है तो ये जब सूर्य पर्वत की तरफ रेखा देखती है तो ये अनमेल विवाह या उच्च परिवार से मैरिज की तरफ इशारा करती है। दूसरा, जीवन के प्रारंभिक कोई भी निर्णय, कुछ अपने कारण से कुछ निर्णय गलत ले लिए हों, शुरुआती में तो धन का कभी कभी नुकसान किया हुआ हो, ये चीज की तरफ भी इशारा करता है। कोई इन्वेस्ट किया हो उसमें नुकसान हो गया हो तो उस चीज की तरफ भी इशारा करता है। बाकी यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें हैं सब ये धन की लाइनें हैं, और जब धन इतनी स्थिति से होता है तो धन व्यक्ति जो है अच्छा धन कमाने वाला होता है, धन उनके पास अच्छे समृद्ध होते हैं। यहाँ पर एक लूप साइन बना हुआ है बीच में से, तो ऐसे जातक व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। सूर्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका काफी अच्छा, सूर्य पर्वत पर कुछ साइन भी पॉजिटिव बने हुए हैं, कुछ पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव साइनों की। देखिए सूर्य पर्वत पर सबसे पहली बात, यहाँ पर एक वी शेप बना हुआ है बुध पर्वत की तरफ। जब वी शेप बनता है तो ऐसे जातक अपनी वाणी के माध्यम से प्रभावित करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के मान सम्मान पाने वाले होते हैं, विदेश से संबंध ऐसे जातकों के जुड़ते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए एक यहाँ पर क्लियर फिश साइन भी यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी पूंछ भी बनी हुई है। और ये देखिए पहले तो यहाँ पर मैं क्लियर करूं, ये यहाँ पर ऐसे क्रॉस बन करके ऐसे बनी हुई है, ये रेखा वैसे ऐसे भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये फिश है। जब यहाँ पर फिश साइन सूर्य पर्वत पर होती है ये बहुत शुभ साइन होता है। ऐसे जातक अगर मैं कोशिश करें तो प्रशासनिक सेवाओं में भी कार्यरत देखे गए हैं। दूसरा, ऐसे जातक को विदेश से धन लाभ भी मिलने वाला होता है। और ये साइन जो है जब इतने ऊपर पर्वत पर ऊंचाई पर बनी होती है तो ऐसे जातकों की जो वृद्धावस्था में मान सम्मान, सामाजिक प्रसिद्धि मिलने वाली होती है, या कोई सम्मान मिलने वाला हो, ये भी जीवन में रहने वाला रहता है जब इस स्थिति बनती है यहाँ पर इस साइन की। एक यहाँ पर बना हुआ है, इस रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके ये गई है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लियर जो है ये त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर। देखिए सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का बनना ये भी बहुत शुभ साइन होता है, जातक को इंटरनेशनल सफलता दिलाता है, देश विदेश से जातक को धन लाभ कराता है, देश विदेश में कार्य करने का मौका मिलता है जातकों को जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है। अब एक प्लस पॉइंट और यहाँ पर है कि देखिए एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, एक से अधिक माध्यम से ऐसे जातक धन लाभ कमाने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। सूर्य पर्वत का अच्छा होना जातक को भाग्यशाली, क्योंकि कम मेहनत से ऐसे जातकों की ज्यादा आय होने वाली होती है। सेकंड, अब बात करें इनके नेगेटिव पॉइंट की। देखिए जब भी सूर्य पर्वत पर क्रॉस का साइन बनेगा तो यहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी बना देता है, नकारात्मकता ये तथ्य बन जाता है कि जातक को हो ना हो कभी कभी अपमानित भी होना पड़ जाता है, पिता के साथ संबंध भी थोड़े खराब हो जाते हैं, जल्दी ही आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। ये एक यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी सूर्य पर्वत काफी अच्छा, ऐसे जातक अच्छी सफलता हासिल करते हैं, अच्छे भाग्यशाली होते हैं, और जीवन में मान सम्मान सब कुछ पाने वाले होते हैं। और यहाँ पर फिश साइन बनी है तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। सूर्य पर्वत पर फिश साइन मतलब बहुत शुभ साइन हो गया।
और ये फिश साइन अगर देखा जाए तो ये मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी से लाभ होने के ज़्यादा संकेत दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी से ज़्यादा लाभ संकेत दिखाई देते हैं। अगर इसका मुंह देखें तो ये मंगल क्षेत्र की तरफ दिखाई देती है। चलिए बात करें अब शनि पर्वत की। शनि पर्वत काफ़ी अच्छा, ऐसे जातक डिसिप्लिन में रहने वाले, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, गंभीरता होती है, ऐसे जात बुद्धिमत्ता होती है, प्लस ऐसे जातक अनुसंधान रिसर्चर भी होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी अकेलापन भी महसूस करते हैं। फ्लैट है, ऐसे जातक आलस्य कम ही होता है, लेकिन हाँ कभी कभी सुबह उठने में आलसी हो सकते हैं, और गंभीरता ऐसे जातकों की बनी रहती है, ये लूप साइन होने के कारण। दूसरा, यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है, ऐसे जातक अच्छी विद्या प्राप्त करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लंबे ये खड़ी लाइनें हैं, तो ये खड़ी लाइनें शनि पर्वत पर काफ़ी अच्छी साइन मानी गई हैं। जितनी भी खड़ी लाइन है ये सारी धन की लाइनें हैं, वृद्धावस्था जातक की धन की तरफ से अच्छी रहने वाली रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक मुझे, अगर यहाँ पर ये छोटा सा, ये लाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे यब चिन्ह भी नज़र आता है। अगर दूसरे पाम की स्थिति को देखें हम, दूसरे पाम पर चल करके ही क्लियर हो पाएगा। मैं इसको दूसरे को ही देखते हैं। देखिए इस पर क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि इंक वाला पाम अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंक क्लियर नहीं है। तो ये यहाँ पर यब चिन्ह नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वृद्धावस्था आपकी अच्छी रहने वाली रहेगी, तो ये कोई यब साइन नहीं है। ठीक है। हाँ, ये रेखा आपको, इसमें 3 चीज़ों का लाभ मिलाता है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लाभ, अच्छे खाने का शौक देती है ये रेखा। और इस रेखा से एक चीज़ और है कि या तो शादी के बाद धन की स्थिति अच्छी रही हो, या शादी से पहले धन अच्छा समृद्ध होते हैं ऐसे परिवार में, ऐसे लोग शादी से। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु पर्वत काफ़ी बड़ा एरिया में है, थोड़ा सा यहाँ से वीक है। देखिए गुरु जब पीड़ित होता है तो ये गुरु संबंधों का कारक है, ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। तो जब गुरु पीड़ित हो तो संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। जातक के रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, जीवन साथी के साथ संबंधों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, जातक के अंदर ईगो, अहम की भावना जागृत हो जाती है। तो इस कारण से जातक थोड़ा सा झुक नहीं पाता है। तो एक यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है जब गुरु पीड़ित होता है। गुरु यहाँ पीड़ित है, एक यहाँ गुरु वलय का रूप लिए हुए है, और एक लाइन और छोटी बनी हुई है ये, और बाकी छोटी छोटी लाइनें और जा रही, ये भी बहुत अच्छी है, सारी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन ये बड़ी लाइन हो ना हो, जातक को मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता हो, एक ऐसे जातक अपने घर पर किताबें पढ़ने के शौक रखते हैं, और छोटी लाइब्रेरी भी ऐसे जातक रख सकते हैं बना करके, किताबें इकट्ठी करके। दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर साइन तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ एक स्क्वायर साइन ये बन रहा है रेखाओं के माध्यम से देखा जाए तो। ये पूरा क्लियर नहीं है स्क्वायर, लेकिन ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर ये रेखा ऐसे बनी हुई है, वैसे तो ये रेखा, ये स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन इतना क्लियर स्क्वायर नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज भी हम क्लियर नहीं कहेंगे। देखिए हाथ में गुरु पर्वत पर त्रिभुज का होना बहुत अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन जब त्रिभुज विकृत हो जाए, ऐसे जातक बहुत अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं जब त्रिभुज हाथ में होता है। अगर त्रिभुज विकृत हो, त्रिभुज पूरा नहीं, दोष हो उसके अंदर, क्योंकि यहाँ त्रिभुज क्लियर नहीं है, तो ऐसे जातक में थोड़ा सा अहम की भावना जागृत हो जाती है। ऐसे जातक हठी, या कई बार ज़्यादा अहंकार की भावना भी ऐसे जातकों में देखी जाती है। तो ये कि यहाँ पर माइनस पॉइंट गुरु पीड़ित होने के कारण हो जाता है। ऐसे जातक अच्छा ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञान भी ऐसे जातकों के पास अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे जातक अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं, महत्वाकांक्षा तो रहेगी, लेकिन ईगो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। अब चलिए बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल काफ़ी उभरा हुआ है। अंदरूनी मंगल
जब अच्छा होता है तो ऐसे जातक की एनर्जी फुल अच्छी रहने वाली होती है, लेकिन ऐसे जातक को गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा करते होंगे, गुस्सा काफ़ी आता होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल हल्का पीड़ित भी नजर आता है, यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है। लेकिन जब स्क्वायर साइन यहाँ पर बन जाए तो ये अपने आप पर कंट्रोल करने वाले होते हैं। गुस्सा तो आएगा, लेकिन जब गुस्सा की स्थिति में कभी कभी अपने आप को कंट्रोल भी कर लेते हैं, यानी कि जब स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ से बचाव आसानी से, अपना दिमाग इनका इतना चल जाता है कि प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो अंदरूनी मंगल की स्थिति करीब करीब ठीक ही कहेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हल्का भी क्रॉस बनेगा तो जातक को पित्त से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कराने की संभावना बढ़ जाती है। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है जीवन में। या अब बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत काफी अच्छा। शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है तो सारी सांसारिक साधन जो है, जितने भी संसाधन हैं, लग्जीरियस सब मिलने वाली होती है, सारे साधन मिलने वाले होते हैं। लेकिन जब इस पर जाल बन जाए तो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति को बढ़ा देती है, थोड़ा सा विषय भोगों की तरफ जातक का मन ज्यादा आकर्षित होता है। तो एक यहाँ पर ये माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा चंद्र पर्वत दबा हुआ, शुक्र पर्वत दबा हुआ भी है, तो हो ना हो शुक्र जनित रोग, यूरिन से इन्फेक्शन, किडनी स्टोन होना, इन चीजों की तरफ भी इशारा करता है। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा है, ऐसे जातक अच्छा खाने के शौकीन होते हैं, ऐसे जातक अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत आपका काफी अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे जातक कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, कल्पनाएं अच्छी करते हैं। जो जिन कल्पनाओं को ऐसे जातक करते हैं उन कल्पनाओं को दिशा भी देते हैं। सेकंड बात करें तो इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं। ऐसे जातक दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, तो चंद्र पर्वत की स्थिति काफी अच्छी है। बाकी चंद्र पर कोई ऐसा क्रॉस का निशान तो नहीं है, ना ही कोई त्रिभुज है, लेकिन छोटे छोटे मुझे स्क्वायर तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन हाँ यहाँ पर त्रिभुज नहीं है। बाकी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चंद्र पर्वत आपका काफी अच्छा है। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसे जा आई हुई परेशानी को उसके साथ डट करके सामना करते हैं, संकट के समय में डट करके सामना करते हैं, घबराते नहीं जल्दी से। दूसरों के साथ कंफर्टेबल जब बातें करते, दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है, ये जो खड़ी लाइनें हैं जातक को शत्रुहंता बनाती हैं। ऐसे जातकों से कोई जीत नहीं सकता है। शत्रुहंता का मत अर्थ यही होता है, शत्रुओं से जीतने वाला। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, ऐसे जातक निडर होकर के दूसरों के साथ बातें करते, दूसरा भी अच्छी बातें करता है। अब चलिए बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है। हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत तक गई है। शनि पर्वत तक हार्ट लाइन जाने वाली ये जातक को 3 चीज़ें देती है। सुबह उठते ही फिजिकली होते हैं, दूसरा पैसा कैसे कमाना है, तीसरा थोड़ा कामुकता जागृत होती है। एक यहाँ पर स्थिति बन जाती है। बाकी ऐसे जातक अच्छे संबंधों को निभाने वाले होते हैं, ठीक। बाकी जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर है, ऐसे जातकों को दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उसका श्रेय ऐसे जातकों को नहीं मिल पाता है। बाकी कुछ यहाँ पर रेखाएं गड्ढानुमा भी हैं, तो हो ना हो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम जीवन काल में होने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी सूर्य पर्वत की तरफ ये बने हुए त्रिभुज जीवन में 55 के बाद अच्छी सफलता की तरफ भी इशारा करते हैं। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। और एक ये रेखा और गई है, ये अति महत्वाकांक्षी ईगो प्रॉब्लम क्रिएट कराती है, जो मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है व्यक्ति थोड़ा सा। और एक रेखा और है, ये भी है, तो ऐसे जातकों को गुस्सा भी अधिक आता है, तो यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है। बाकी अच्छी स्थिति में है। बाकी अब माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है। माइंड लाइन शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये यहाँ से ऐसे जा रही है, और देखिए यहाँ से ये ऐसे जा कर के थोड़ा सा लहरा ले करके, और यहाँ पर मुझे हल्का सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो हो ना हो माइंड डिस्टरबेंस रहे, या अभी भी कुछ ना कुछ ये फैली हुई नज़र आती है यहाँ पर। ये
तो हो ना कुछ मानसिक तनाव या डिप्रेशन, जीवन के प्रति डर, या कुछ ना कुछ नकारात्मक आपके विचार आना, या माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस लेना, किसी भी कार्य को सोचना ज़्यादा बार बार, ये चीज़ यहाँ पर माइंड पर दिखाई दे रही है। बाकी माइंड लाइन ठीक है, ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं और अच्छी है। यहाँ पर गुरु क्षेत्र से निकली है, लेकिन गुरु पर्वत से ही निकल रही है, तो ये अच्छी बात है। और चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है, तो ऐसे जातक अच्छे ज्ञानी होते, दूसरों को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रभावित भी कर देते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो माइंड लाइन अच्छी है, माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर है प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ सोल्व भी हो रही है। ये हल्की सी रेखा अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आकर के रुक रही है, यहाँ कट सी लग रही है, जैसे टूट रही हुई है। लेकिन इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी आपको ज़्यादा कि यहाँ ये स्क्वायर साइन इस पर बन गया, तो इसको प्रोटेक्ट कर दिया। यानी कि कोई भी आपका कर्म ऐसा है जिस कारण से ये माइंड डिप्रेशन में जाओगे, या कोई प्रॉब्लम तो रहेगी माइंड पर, या कोई ऐसी दुर्घटना हो, या कोई ऐसे कोई शरीर से कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो। एनीवे कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है, उस टाइम पर ये चीज़ समस्या रहेगी। ये उम्र आपकी अगर देखा जाए तो ये उम्र रहेगी आपकी 43-44 के आसपास। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी है सावधानी रखनी पड़ेगी उस चीज़ के, बाकी कोई स्थिति नहीं है। और शुरुआती जीवन आपका अच्छा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए एक त्रिभुज ये बना हुआ है और एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। शुरुआती जीवन में आपने एक उम्र करीब 24-25 साल से अच्छा धन कमाया होगा, उसके बाद से 30 के बाद 36 तक अच्छा धन कमाया, 36 के बाद से थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस हुए हैं किसी कारण से। फिर भी आप धन की स्थिति तो फिर भी ठीक रहेगी, अभी भी आपकी धन तो आपके पास आता रहेगा। धन की स्थिति से तो आप बेफिक्र रहें, धन तो आपके पास कमी नहीं रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड या कोई मानसिक पारिवारिक टेंशन रहे, वो आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव माइंड लाइन पर दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा तो आपकी बहुत अच्छी है। देखिए जीवन रेखा ये भी आपका देखा जाए तो ये ऐसे जा रही है, ये भी सीधा, और सीधा जा करके यहाँ पर एक मुखी और ये दो मुखी रेखा बन रही है। देखो दो मुखी रेखा होने से जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। सेकंड, ऐसे जातक चाहेंगे तो दूर कहीं भी विदेश में जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन लौट करके वापस जरूर आते हैं, अपने परिवार से अच्छा प्रेम भी करते हैं। रोज जब दूर जाते हैं तो बात बार बार पूछते हैं, ये एक यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है। और जब जीवन रेखा का संबंध गुरु पर्वत से हो जाए तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में सारी इच्छाओं को पूर्ति कर लेता है। दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता जातक की होती है। ये बहुत पॉजिटिव बात होती है जब जीवन रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत को चली जाए, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जातक के कोई काम रुकने वाले नहीं होते। हाँ, देर सवेर लेट तो होंगे, कार्यों में प्रॉब्लम तो अड़चने तो आएंगी, लेकिन कार्य पूर्ण जरूर होगा। दूसरी बात, यहाँ पर शुरुआती जीवन में स्वास्थ्य आपका प्रॉब्लम रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंगल रेखा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब मंगल रेखा छोटी छोटी भी बनी हुई हो तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। जो भी समस्याएं आपकी आती हैं, संघर्ष जो रहता है आपका जीवन में, उसमें ये सहायता प्रदान करती हैं किसी के माध्यम से, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अब आपकी गणना की बात करें, देखिए शुरुआती जीवन में आपका अच्छा रहा है और ये आपका उम्र रही 23-24 साल के आसपास। कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई हुई है, कोई डिस्टर्बेंस हुए हैं किसी कारण से, और उसके बाद आपने 25-26 के बाद से ही कोई कार्य किया है, प्रोग्रेस की है। 27-28, 30-32 में भी है, और एक 32 के आसपास 32-33 में आपको कोई प्रॉब्लम भी गई है। एक आध साल आगे पीछे यहाँ पर जो गणना चलती है वो ऐसे चलती है यहाँ। और ये सब प्रोग्रेस की लाइनें हैं, और यहाँ पर ये जो लाइनें ऐसे निकल रही हैं ये भी विदेश जाने की लाइनें हैं। और एक आपकी यहाँ से जीवन रेखा से निकल करके सीधा यहाँ पर देखिए इंक लगने से थोड़ा सा फोटो, लेकिन ये रेखा ये आपकी ऐसे जा रही है, यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ रही है। देखिए आपको जीवन में
अगर धन प्राप्त करना है या कार्य करेंगे वो विदेश से ही जुड़ करके करने वाले हैं। हाथ में सबसे मेन स्थिति विदेश से, और विदेश में कार्य कर भी रहे होंगे क्योंकि मर्चेंट नेवी का कार्य विदेशों से ही होता है। तो एक यहाँ पर बात ये हो जाती है। दूसरा, जब बात हमने की अभी, देखिए अब प्रॉब्लम ये गई है, लेकिन यहाँ पर आपकी ये 28-30 के आसपास आपकी मैरिज हुई होगी। ये 28-30 के आसपास का ये, और ये यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम 24 में और ये 25-26 में भी ये रेखा ने क्रॉस किया है यहाँ पर। तो यहाँ कोई माइंड डिप्रेशन या कोई भी छोटी मोटी समस्या, ज़्यादा बड़ी नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो समस्या रहेगी, अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर अभी आपकी 42 के आसपास है। तो यहाँ पर रेखा थोड़ी सी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको यहाँ पर थोड़ी भारी हो रही है जीवन रेखा। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और अब आगे बात करें, देखिए 43 के आसपास कोई प्रॉब्लम आपको जाएगी। 43, 44 ये यहाँ पर हल्का कट है, लेकिन एक रेखा ये जो गई है, ये रेखा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कराएगी। और देखिए ये जो बात यहाँ पर ये रेखा काट रही है, तो देखिए रेखाएं बोलती हैं। तो देखिए यहाँ माइंड लाइन पर भी यही स्थिति बनी हुई है 43, 44 के आसपास। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो रेखा है ये आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी, थोड़ा सा सावधान रहें। उसके बाद से आपका फिर कोई ना कोई प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ये प्रोग्रेस ज़्यादा चलने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ ये रेखा काट भी रही है और अभी स्थिति भी ऐसा ही है। अब जो प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी नहीं रहेगी, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेशन हो या टेंशन हो, ये भी रेखा है जो अभी फिलहाल उम्र की बात चल रही है। 41-42 जो उम्र चल रही है आपकी, कोई ना कोई टेंशन अभी भी चल रही है आपकी। और ये 44-45 के आसपास ये जो रेखा ये आपको काटेगी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी। उसके बाद कोई स्थिति ठीक ही ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं, आगे स्थिति ठीक है। ये सब प्रोग्रेस लाइन है और ये विदेश की रेखा आपको यहाँ जुड़ी रही है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये एक रेखा यहाँ से निकल, इसमें फोटो क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर रेखा जुड़ी हुई है आपकी भाग्य रेखा से। इंक लगाने से पाम क्लियर तो हो जाता है, लेकिन इंक जब ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा जो बारीक रेखाएं होती हैं तो दब भी जाती है, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। बाकी स्वास्थ्य से आपको यहाँ समस्या आएगी, मानसिक तनाव रहने की संभावना है। और स्वास्थ्य जो रहेगा, उम्र करीब 70-70 के आसपास से ये रेखा देखो यहाँ सूजन भरी हुई है। तो स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखना है आपको। हार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावना है, पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है, ये तो क्लियर है यहाँ पर। और एक रेखा ये जो निकली है आपको, ये रेखा जो है जब भाग्य रेखा से जुड़ती है तो ऐसे जातकों को जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला होता है, या तो जीवन साथी कार्य करने वाला हो या सहयोग करने वाला हो, ये यहाँ पर इंगित कराता है। केतु क्षेत्र भी अच्छा है, केतु क्षेत्र पर तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। चलिए बात करें अभी फेड लाइन की। फेड लाइन की बात करें तो फेड लाइन भी आपकी सीधा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा पर रुक गई, मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा पर जब भाग्य रेखा रुकती है तो हो ना हो ऐसे जातक कोई ना कोई गलती जीवन में जरूर करते हैं, जिस कारण से उनको अफसोस होता है कि यार ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा होता। ये तो बात फैक्ट है। एक तो यहाँ पर ये चीज नजर आती है, और दूसरा चंद्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो ऐसे जातक विदेश से ही धन लाभ कमाते हैं, घर से दूर ऐसे जातकों का भाग्य उदय होता है। शादी के बाद भी भाग्य उदय होता है, और साथ में सपोर्टिंग लाइन भी निकली हुई है। तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि आपको जो जीवन साथी है जरूर आपका सहयोग, या कोई नौकरी करते हो जीवन साथी भी, तो ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है। शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है, काफी संघर्ष भी रहा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपको समस्या यहाँ पर, ये स्वास्थ्य रेखा भी यहाँ पर जाल बना रही है, तो पेट से संबंधित समस्या आपको होने की संभावना है, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी बुध रेखा भी है, तो बुध रेखा जब होती है तो जातक अपनी संपत्ति अच्छी खड़ी कर लेता है, संपत्ति बना लेता है, ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। यहाँ पर 24-25 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको गई होगी। 24-25 के आसपास प्रॉब्लम गई है, जिस कारण से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी। और
24-25 के बाद से ही आपने या तो स्थान परिवर्तन किया हो या साथ में सपोर्टिंग लाइन निकली है करीब 24-25 के आसपास से ही निकली, तो पीछे से है लेकिन यहाँ से दिखाई दे रही है हल्की हल्की। तो ये रेखा भी यहाँ पर थोड़ा साथ दिया है, तो ये चीज़ है। तो जीवन साथी का साथ, कोई नौकरी करने वाले हो, सहयोग रहा हो, और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है तो कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी का योग भी बनता है 36 से पहले। त्रिभुज भी बना हुआ है तो ये भी यहाँ पर इंगित कराता है धन की तरफ से, लेकिन 28 के आसपास भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई होगी 28 के आसपास। हाँ, जीवन रेखा से रेखा भाग्य रेखा को काट रही है यहाँ पर, और ये 36 के आसपास कोई ना कोई प्लॉट या आपको प्राप्त किया हो या मकान बनाया हो या कुछ भी है। लेकिन ये पहले वाले जो स्क्वायर हैं ये क्लियर नहीं है, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती है, ये जो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी का बताया। लेकिन हाँ, आपने विचार किया हो तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये आपने धन अच्छा आपके पास आया, लेकिन त्रिभुज भी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये विदेश, ये भी त्रिभुज, ये जो त्रिभुज का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज में अगर त्रिभुज बन जाए या कट जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी धन की स्थिति तो आपकी जीवन में ठीक रहेगी। यहाँ एक छोटा त्रिभुज, ये ऊपर तो बन ही गया है क्लियर। ये भी, ये ऊपर के त्रिभुज ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। अभी वर्तमान जीवन की बात करें, 36 के बाद से आपने या तो स्थान परिवर्तन किया हो या कोई जॉब चेंज की हो या कोई कार्य ऐसा किया हो। 36 के आसपास की बात रही है, लेकिन उसके बाद से आपने अच्छा धन भी कमाया होगा और ये फीड लाइन आपकी जा रही है। भाग्य का साथ तो आपको रहेगा, लेकिन क्योंकि साथ में सपोर्टिंग लाइन भी है और सीधा आपकी विदेश की तरफ देख रही है, जब फेड लाइन जा करके सूर्य पर्वत की तरफ झुक जाए तो ऐसे जातक विदेश से ही धन लाभ कमाने वाले होते हैं। विदेश से संबंध बनते ही बनते जातक के। 40 अभी देखिए छोटा कट यहाँ पर है, ये 36 एज यहाँ पर हो जाती है आपकी। ये देखा जाए तो 36 के बाद 42 जो अभी उम्र चल रही है, ये कट दिया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिप्रेशन या किसी चीज़ को लेकर के टेंशन आपको हो रही होगी। एक यहाँ पर ये होने वाला ये जो कट है, ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। ये अपना 45 के आसपास ही रहेगा। देखिए 45-44 के आसपास जो कट है वो यहाँ पर सब जगह क्लियर हो रहे हैं। देखिए यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, और देखिए यहाँ भी ये कट है। क्योंकि जीवन रेखा भी वही काम करना है, माइंड लाइन का भी, और ये चीज़ आपको समझने वाली बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बाकी आगे आपका जीवन ठीक रहने वाला रहेगा। लेकिन ये जो कट है, भाग्य रेखा, भाग्य इतना कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन ये कोई योग ऐसा ही रहेगा। कट तो है ही है। ये छोटी छोटी रेखाएं और भी हैं, एक से अधिक माध्यम से धन की तरफ इशारा करती हैं। कोई और कार्य करें सपोर्टिंग की तरफ से, बाकी ऐसा कोई यहाँ पर और चिन्ह नज़र नहीं आता। ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये उम्र रहेगी आपकी 47 के आसपास। ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे आप यहाँ पर। बाकी ये देखिए वी सेफ विक्ट्री का साइन बन रहा है। तो धन तो आपके पास आसानी से रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी जब शनि क्षेत्र। लेकिन थोड़ा सा शनि की स्थिति यही हो जाती है कि थोड़ा सा संघर्ष शुरुआती जीवन में रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव भी रहता है, लेकिन मध्यम आयु के बाद जातक की स्थिति अच्छी रहने वाली रहेगी। वृद्धावस्था आपकी अच्छी रहेगी। बाकी स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। स्वास्थ्य जो का है वृद्धावस्था में थोड़ा कमजोर यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी धन की स्थिति से तो आपको हर तरीके का सुख जीवन में मिलने वाला रहेगा, और यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। स्वास्थ्य रेखा भी बात करें, ये चीज़ एक रेखा यहाँ पर ये निकली है, ये विदेश जाने की रेखा, एक रेखा ये है, और ये पेट खराब करने की रेखा है। आपके पाचन क्रिया थोड़ा खराब रहती हो, या यहाँ बंद से रेखा निकल रही है तो संतान
से भी कोई प्रॉब्लम, हाँ मणिबंध से निकल रही है, तो संतान से भी कोई समस्या या मानसिक तनाव रहता हो आपको, ये चीज को भी इंगित कराता है केतु पर्वत से जब चंद्र पर्वत की तरफ देखता है। बाकी यहाँ पर ये स्क्वायर जो बने हुए हैं ये बहुत अच्छा साइन है, ये भी आपको जीवन में अच्छा स्वास्थ्य देने वाले रहेंगे, स्वास्थ्य को मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। स्वास्थ्य रेखा यहाँ पर ये जितनी भी ये जो रेखा है, ये जब जाल बन जाए या क्रॉस बन जाए तो ये इसको बुध रेखा और स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। तो धन आपके पास आता खूब है लेकिन टिकता भी नहीं है, आप इकट्ठा भी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं या किसी कारण से वो खर्च होता है, वो चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि यह मनी ट्राइंगल तो बना लेकिन मनी ट्राइंगल उतना क्लियर नहीं बना हुआ है। ये देखिए, अगर जैसे मनी ट्राइंगल अगर बात करें तो यहाँ पर ये रेखा और क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक रेखा ऐसे बनी हुई तो है कि धन तो आएगा, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे जब क्रॉस की स्थिति अंदर बन जाए तो धन की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। देखिए, हाथ आपका अच्छा है, मासल है, धन की स्थिति से ठीक है, हाथ में सब पॉजिटिव बातें हैं जो मैंने उम्र के हिसाब से थोड़ा इशारा किया है। एक आध साल आगे पीछे उस टाइम पर थोड़ा सावधान रहें, 45 के आसपास, 45 46। तो बाकी स्वास्थ्य का ख्याल रख। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि हाथ के अंदर गुरु पर्वत पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है, इनकी कोई और राहु रेखाएं यहाँ पर काफ़ी हैं, आगे आने वाले टाइम पर थोड़ा राहु रेखा भी आपको प्रभावित करेंगी। तो अगर आप इनके उपाय चाहते तो अगर आप लेना चाहेंगे उपाय तो आप मुझसे फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, आपको समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।